आज सुनते हैं प्रेमचंद की कहानी शेख मखमूर। यह कहानी उनके पहले कथा संग्रह सोजे वतन में शामिल थी। सोजे वतन यानी वतन का मरसिया, वतन का गम, वतन का दुख। जब यह कहानी संग्रह नवाब राय के नाम से प्रकाशित हुआ, खुफिया पुलिस उसके पीछे लग गई। उन्होंने खोज निकाला कि नवाब राय असल में धनपत राय ही हैं। हमीरपुर के जिला मजिस्ट्रेट ने प्रेमचंद को तलब किया, धनपत राय को तलब किया। धनपत राय ने वहाँ कबूल किया कि हाँ, यह किताब मेरी लिखी हुई है। उनको धमकाया गया, हाथ तक काट लेने की धमकी दी गई, सारी किताबें जब्त कर ली गई और उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। हमीरपुर के डीएम ने, जो उस समय अंग्रेजी हुकूमत का नुमाइंदा था, उसने कहा कि धनपत राय, तुम्हारी कहानियाँ देशद्रोह फैला रही हैं, ये लोगों को देशद्रोह के लिए प्रेरित कर रही हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आइए सुनिए उसी संग्रह की कहानी शेख मखमूर। मुल्क के जनत निशां के इतिहास में बहुत अंधेरा वक्त था, जब शाह किश्वर की फतहों की बाढ़ बड़े जोर शोर के साथ उस पर आई। सारा देश तबाह हो गया, आज़ादी की इमारतें ढह गईं और जानो माल के लाले पड़ गए। शाह बामुराद खूब जी तोड़ कर लड़ा, खूब बहादुरी का सबूत दिया और अपने खानदान के 3 लाख सुरमाओं को अपने देश पर चढ़ा दिया। मगर विजेता की पत्थर काट देने वाली तलवार के मुकाबले उसकी यह मर्दाना जांबाजियाँ बेअसर साबित हुईं। मुल्क पर शाह किश्वर कुशा की हुकूमत का सिक्का जम गया और शाह बामुराद अकेला और तन्हा बेयारो मददगार अपना सब कुछ आज़ादी के नाम पर कुर्बान करके एक झोंपड़े में ज़िंदगी बसर करने लगा। यह झोंपड़ा पहाड़ी इलाके में था। आसपास जंगली कौमें आबाद थीं और दूर दूर तक पहाड़ों के सिलसिले नज़र आते थे। इस सुनसान जगह में शाह बामुराद मुसीबत के दिन काटने लगा। दुनिया में अब उसका कोई दोस्त न था। वह दिन भर आबादी से दूर एक चट्टान पर अपने ख्याल में मस्त बैठा रहता था। लोग समझते थे कि यह कोई ब्रह्म ज्ञान के नशे में चूर सूफी है। शाह बामुराद को यूँ बसर करते एक जमाना बीत गया और जवानी की विदाई और बुढ़ापे के स्वागत की तैयारियां होने लगीं। तब एक रोज़ शाह बामुराद बस्ती के सरदार के पास गया और उससे कहा, मैं अपनी शादी करना चाहता हूँ। उसकी तरफ से पैगाम सुनकर बस्ती का सरदार अचंभे में आ गया, मगर चूंकि दिल में शाह साहब के कमाल और फकीरी में गहरा विश्वास रखता था, पलटकर जवाब न दे सका और अपनी कुंवारी नौजवान बेटी उनको भेंट की। तीसरे साल इस युवती की कामनाओं की वाटिका में एक नौरस पौधा उगा। शाह साहब खुशी के मारे जामे में फूले न समाये। बच्चे को गोद में उठा लिया और हैरत में डूबी हुई माँ के सामने जोश भरे लहजे में बोले, खुदा का शुक्र है कि मुल्के जनत निशां का वारिस पैदा हुआ। बच्चा बढ़ने लगा। अक्ल और जहानत में, हिम्मत और ताकत में वह अपनी दुगुनी उम्र के बच्चों से बढ़कर था। सुबह होते ही गरीब रिंदा बच्चे का बनाव श्रृंगार करके उसे नाश्ता खिलाकर अपने काम धंधे में लग जाती थी और शाह साहब बच्चे की उंगली पकड़कर उसे आबादी से दूर चट्टान पर ले जाते। वहाँ कभी उसे पढ़ाते, कभी हथियार चलाने की मशक कराते और कभी उसे शाही कायदे समझाते। बच्चा था तो कमसीन, मगर इन बातों में ऐसा जी लगाता और ऐसे चाव से लगा रहता गोया उसे अपने वंश का हाल मालूम है। मिजाज भी बादशाहों जैसा था। गांव का एक एक लड़का उसके हुक्म का फरमाबरदार था। माँ उस पर गर्व करती, बाप फूला न समाता और सारे गांव के लोग समझते कि यह शाह साहब के जप तप का असर है। बच्चा मसूद देखते देखते एक 7 साल का नौजवान शहजादा हो गया। देखकर देखने वाले के दिल को एक नशा सा होता था।
एक रोज शाम का वक्त था। शाह साहब अकेले सैर करने गए और जब लौटे तो उनके सर पर एक जड़ाऊ ताज शोभा दे रहा था। रिंदा उनकी यह हुलिया देखकर सहम गई और मुंह से कुछ न बोल सकी। तब उन्होंने मसऊद को गले से लगाया। उसी वक्त उसे नहलाया धुलाया और एक चट्टान के तख्त पर बैठाकर दर्द भरे लहजे में बोले, मसऊद, मैं आज तुमसे रुखसत होता हूँ और तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंपता हूँ। यह उसी मुल्क जन्नत निशां का ताज है। कोई वह जमाना था कि यह ताज तुम्हारे बदनसीब बाप के सर पर जेब देता था। अब वह तुम्हें मुबारक हो। रिंदा, मेरी प्यारी बीवी, तेरा बदकिस्मत शौहर किसी ज़माने में इस मुल्क का बादशाह था और अब तू उसकी मल्लिका है। मैंने यह राज तुमसे अब तक छिपाया था, मगर हमारे अलग होने का वक्त बहुत पास है। अब छिपा कर क्या करूं? मसूद, तुम अभी बच्चे हो मगर दिलेर और समझदार भी हो। मुझे यकीन है कि तुम अपने बूढ़े बाप की आखिरी वसीयत पर ध्यान दोगे और उस पर अमल करने की कोशिश करोगे। यह मुल्क तुम्हारा है, यह ताज तुम्हारा है और यह रियाया तुम्हारी है। तुम इन्हें अपने कब्जे में लाने की मरते दम तक कोशिश करते रहना, और अगर तुम्हारी तमाम कोशिशें नाकाम हो जाएं और तुम्हें भी यही बेसरो सामानी की मौत नसीब हो तो यही वसीयत तुम अपने बेटे से कर देना और ताज जो उसकी अमानत होगी उसके सुपुर्द करना। मुझे तुमसे कुछ और नहीं कहना है। खुदा तुम दोनों को खुश व खुर्रम रखे और तुम्हें मुराद को पहुँचाए। यह कहते कहते शाह साहब की आंखें बंद हो गई। रिंदा दौड़कर उनके पैरों से लिपट गई और मसूद रोने लगा। दूसरे दिन सुबह को गांव के लोग जमा हुए और एक पहाड़ी गुफा की गोद में लाश रख दी। शाह किश्वर कुशा ने आधी सदी तक खूब इंसाफ के साथ राज किया, मगर किश्वर कुशा दोयम ने सिंहासन पर आते ही अपने अक्लमंद बाप के मंत्रियों को एक सिर्रे से बर्खास्त कर दिया और अपनी मर्जी के मुआफिक नए नए वजीर और सलाहकार नियुक्त किए। सल्तनत का काम रोज बरोज बिगड़ने लगा। सरदारों ने बेइंसाफ़ी पर कमर बांधी और हुकाम रियाया पर जोर ज़बरदस्ती करने लगे। यहाँ तक कि खानदाने मुरादिया के एक पुराने नमकखोर ने मौका अच्छा देखकर बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। आसपास से लोग झंडे के नीचे जमा होने लगे और कुछ ही हफ्तों में एक बड़ी फौज कायम हो गई और मसूद भी नमकखोर सरदार की फौज में आकर मामूली सिपाहियों का काम करने लगा। मसूद का भी यौवन का आरंभ था। दिल में मर्दाना जोश और बाजुओं में शेरों की कुवत मौजूद थी। ऐसा लंबा तगड़ा सुंदर नौजवान कभी किसी ने देखा होगा? शायद ही। शेरों के शिकार का उसे इश्क था। दूर दूर तक के जंगल दरिंदों से खाली हो गए। सवेरे से शाम तक उसे सैरों शिकार के सिवा और कोई धंधा न था। लबो लहजा ऐसा दिलकश पाया था कि जिस वक्त मस्ती में आकर कोई कौमी गीत छेड़ देता तो राह चलते मुसाफिरों और पहाड़ी औरतों का ठाट लग जाता था। कितने ही भोले भाले दिलों पर उसकी मोहिनी सूरत नक्श थी, कितनी ही आंखें उसे देखने को तरसतीं और कितनी ही जानें उसकी मोहब्बत की आग में घुलती थीं। मगर मसूद अभी तक किसी का जादू न चल सका था उस पर। हाँ, अगर उसे मोहब्बत थी तो अपनी आबदार शमशीर से जो उसने बाप से बिरसे में पाई थी। इस तेग को वह जान से ज़्यादा प्यार करता। बेचारा खुद नंगे बदन रहता मगर उसके लिए तरह तरह के मियान बनवाए थे। उसे एक दम के लिए अपने पहलू से अलग न करता। सच है, दिलेर सिपाही की तलवार उसकी निगाहों में दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा प्यारी होती है, खासकर वह आबदार खंजर जिसका जौहर बहुत से मौक़ों पर परखा जा चुका हो। इसी तेग से मसूद ने कितने ही जंगली दरिंदों को मारा था, कितने ही लुटेरों और डाकुओं को मौत का मज़ा चखाया था, और उसे पूरा यकीन था कि यही तलवार किसी दिन किश्वर कुशा दोयम के सर पर चमकेगी और उसकी
शहरक के खून से अपनी जबान तर करेगी। एक रोज वह एक शेर का पीछा करते करते बहुत दूर निकल गया। धूप सख्त थी, भूख और प्यास से जी बेताब हुआ, मगर वहाँ न कोई मेवे का दरख्त नजर आया, न कोई बहता हुआ पानी का सोता जिससे भूख और प्यास की आग बुझाता। हैरान और परेशान खड़ा था कि सामने से एक चांद जैसी सुंदर युवती हाथ में बर्छी लिए और बिजली की तरह तेज घोड़े पर सवार आती हुई दिखाई दी। पसीने के मोती जैसी बूंदें उसकी माथे पर झलक रही थी और अंबर की सुगंध में बसे हुए बाल दोनों कंधों पर एक सुहानी बेतकल्लुफी से बिखरे हुए थे। दोनों की निगाहें चार हुई और मसूद का दिल हाथ से जाता रहा। उस गरीब ने आज तक दुनिया को जला डालने वाला ऐसा हुस्न न देखा था। उसके ऊपर एक सख्ता सा छा गया। यह जवान औरत उस जंगल में मलिका शेर अफगन के नाम से मशहूर थी। मलिका ने मसूद को देखकर घोड़े की बाग खींच ली और गर्म लहजे में बोली, क्या तू वही नौजवान है जो मेरे इलाके के शेरों का शिकार किया करता है? बतला, तेरी इस गुस्ताखी की क्या सजा दूं? यह सुनते ही मसूद की आंखें लाल हो गईं और बरबस हाथ तलवार की मूठ पर जा पहुंचा, मगर जब्त करके बोला, इस सवाल का जवाब मैं खूब देता अगर आपके बजाय यह किसी दिलेर मर्द की जबान से निकलता। इन शब्दों ने मलिका के गुस्से की आग को और भी भड़का दिया। उसने घोड़े को चमकाया और बर्छी उछालती सर पर आ पहुंची और वार पर वार करने शुरू किए। मसूद के हाथ पांव बेहद थकान से चूर हो रहे थे और मलिका शेर अफगान बर्छी चलाने की कला में बेजोड़ थी। उसने चरके पर चरके चलाए, यहाँ तक कि मसूद घायल होकर घोड़े से गिर पड़ा। उसने अब तक मलिका के वारों को काटने के सिवाय खुद एक हाथ भी न चलाया था। तब मलिका घोड़े से कूदी और रुमाल फाड़कर मसूद के जख्म बांधने लगी। ऐसा दिलेर और गैरतमंद जवां मर्द उसकी नज़र से आज तक न गुजरा था। वह उसे बहुत आराम से उठवाकर अपने खेमे में लाई और पूरे 2 हफ्ते तक उसकी परिचर्या में लगी रही। यहाँ तक कि घाव भर गया और मसूद का चेहरा फिर पूर्णमासी के चांद की तरह चमकने लगा। मगर हसरत यह थी कि अब मलिका ने उसके पास आना जाना छोड़ दिया। एक रोज मलिका शेर अफगान ने मसूद को दरबार में बुलाया और बोली, ऐ घमंडी नौजवान, खुदा का शुक्र है कि तू मेरी बर्छी की चोट से अच्छा हो गया। अब मेरे इलाके से जा, तेरी गुस्ताखी माफ़ करती हूँ। अगर आइंदा मेरे इलाके में शिकार के लिए आने की हिम्मत मत करना। फिलहाल ताकीद के तौर पर तेरी तलवार छीन ली जाएगी ताकि तू घमंडी पन में चूर होकर फिर इधर कदम बढ़ाने की हिम्मत न करे। मसूद ने नंगी तलवार म्यान से खींच ली और कड़क कर बोला, जब तक मेरे दम में दम है कोई यह तलवार मुझसे नहीं ले सकता। यह सुनते ही एक देव जैसा लंबा तगड़ा हैकल पहलवान ललकार कर बढ़ा और मसूद की कलाई पर तेगे का तुला हुआ हाथ चलाया। मसूद ने वार खाली दिया और संभल कर तेगे का वार किया तो पहलवान की गर्दन की पट्टी तक बाकी न रही। यह कैफियत देखते ही मलिका की आंखों से चिंगारियां उड़ने लगी। भयानक गुस्से के स्वर में बोली, खबरदार, यह शख्स यहाँ से जिंदा न जाने पावे। चारों तरफ से आजमाए हुए मजबूत सिपाही पील पड़े और मसूद पर तलवारों और बर्छियों की बौछार पड़ने लगी। मसूद का जिस्म जख्मों से छलनी हो गया। खून के फवारे जारी थे और खून की प्यासी तलवारें जबान खोल बार बार उसकी तरफ लपकती थीं और उसका खून चाट कर अपनी प्यास बुझा लेती थीं। कितनी ही तलवारें उसकी ढाल से टकराकर टूट गईं, कितने ही बहादुर सिपाही जख्मी होकर तड़पने लगे और कितने ही उस दुनिया को सिधारे। मगर मसूद के हाथ में वह आबदार शमशीर ज्यों की त्यों बिजली की तरह कौंधती और सुथराव करती रही। यहाँ तक कि इस फन के कमाल को समझने वाली मलिका ने खुद उसकी तारीफ का नारा बुलंद किया और उसके तेग को चूम कर बोली,
मसूद, तू बहादुरी के समुंदर का मगर है। शेरों के शिकार में वक्त बर्बाद मत कर। दुनिया में शिकार के अलावा और भी ऐसे मौके हैं जहां तू अपने आबदार तेग का जौहर दिखा सकता है। जा और मुल्क व कौम की खिदमत कर। सैरों शिकार हम जैसी औरतों के लिए छोड़ दे। मसूद के दिल ने गुदगुदाया। प्यार की बानी जबान तक आई मगर बाहर न निकल सकी, और उसी वक्त वह अपने दिल में किसी की पलकों की टीस लिए हुए 3 हफ्तों के बाद अपनी बेकरार माँ के कदमों पर जा गिरा। नमकखोर सरदार की फौज रोज बरोज बढ़ने लगी। पहले तो वह अंधेरे के पर्दे में शाही खजानों पर हाथ बढ़ाता रहा। धीरे धीरे एक बाकायदा फौज तैयार हो गई। यहाँ तक कि सरदार को शाही फौजों के मुकाबले में अपनी तलवार आजमाने का हौसला हुआ, और पहली ही लड़ाई में 24 किले इस नई फौज के हाथ आ गए। शाही फौज ने लड़ने में जरा भी कसर न की, मगर वह ताकत, वह जोश, वह जज्बा जो सरदार नमकखोर और उसके दोस्तों के दिल को हिम्मत के मैदान में आगे बढ़ाता रहता था, किश्वर कुशा दोयम के सिपाहियों में गायब था। लड़ाई के कला कौशल, हथियारों की खूबी और ऊपर दिखाई पड़ने वाली शान शौकत के लिहाज से दोनों फौजों का कोई मुकाबला ही न था। बादशाह के सिपाही लहीम शहीम, लंबे तगड़े और आजमाए हुए थे। उनके साज सामान और तौर तरीके से देखने वालों के दिलों पर एक डर सा छा जाता था, और वहम भी यह गुमान न कर सकता था कि इस जबरदस्त जमात के मुकाबले में निहत्थी सी अधनंगी बेकायदा सरदारी फौज एक पल के लिए भी पैर जमा सकेगी। मगर जिस वक्त मारो की दिल बढ़ाने वाली पुकार हवा में गूंजी, एक अजीबो गरीब नज़ारा सामने आया। सरदार के सिपाही तो नारे मार कर आगे धावा करते थे, और बादशाह की फौज भागने की राह पर दबी हुई निगाहें डालती थी। दम की दम में मोर्चे गुबार की तरह फट गए, और जब मस्कात के मजबूत किले में सरदार नमकखोर शाही किलेदार की मसनद पर अमीराना ठाट बाट में बैठा और अपनी फौज की कारगुजारियों और जांबाजियों का इनाम देने के लिए एक तस्त में सोने के तमग मंगवा कर रखे, तो सबसे पहले जिस सिपाही का नाम पुकारा गया वह नौजवान मसूद ही था। मसूद पर इस वक्त उसकी फौज घमंड करती थी। लड़ाई के मैदान में सबसे पहले उसी की तलवार चमकती थी, और धावे के वक्त सबसे पहले उसी के कदम उठते थे। दुश्मन के मोर्चों में ऐसा बेधड़क घुसता था जैसे आसमान में चमकता हुआ लाल तारा। उसकी तलवार के वार कयामत थे, और उसके तीर का निशान मौत का संदेश। मगर टेढ़ी चाल की तकदीर से उसका यह प्रताप, यह प्रतिष्ठा न देखी गई। कुछ थोड़े से आजमाए हुए अफसर, जिनके तेगों की चमक मसूद के तेग के सामने मंद पड़ गई थी, उससे खार खाने लगे। मसूद को मिटा देने की तदबीरें सोचने लगे। संयोग से उन्हें मौका भी जल्द हाथ आ गया। किश्वर कुशा दोयम ने बागियों को कुचलने के लिए अब की एक ज़बरदस्त फौज रवाना की, और मीर सुजा को उसका सिपह सालार बनाया, जो लड़ाई के मैदान में अपने वक्त का इस्फिद्यार था। सरदार नमकखोर ने यह खबर पाई तो हाथ पांव फूल गए। मीर सुजा के मुकाबले में आना अपनी हार को बुलाना था। आखिरकार यह राय तय पाई कि इस जगह आबादी का निशान मिटाकर हम लोग किलेबंद हो जाएं। उस वक्त नौजवान मसूद ने उठकर बड़े पुरजोश लहजे में कहा, नहीं, हम किलेबंद न होंगे। हम मैदान में रहेंगे और हाथों हाथ दुश्मन का मुकाबला करेंगे। हमारे सीनों की हड्डियां ऐसी कमज़ोर नहीं कि तीर तुपुक के निशाने बर्दाश्त न कर सकें। किलेबंद होना इस बात का ऐलान है कि हम आमने सामने नहीं लड़ सकते। क्या आप लोग जो शाह बामुराद के नाम लेवा हैं, भूल गए कि इसी मुल्क पर उसने अपने खानदान के 3 लाख सपूतों को फूल की तरह चढ़ा दिया? नहीं, हम हरगिज किलेबंद न होंगे। हम दुश्मन के मुकाबले में ताल ठोक कर आएंगे, और अगर खुदा इंसाफ करने वाला है तो ज़रूर हमारी तलवारें दुश्मनों से गले मिलेंगी और हमारी बर्छियाँ उनके पहलू में जगह पाएंगी।
सैकड़ों निगाहें मसूद के पुरजोश चेहरे की तरफ उठ गईं। सरदारों की त्योरियों पर बल पड़ गए और सिपाहियों के सीने जोश से धड़कने लगे। सरदार नमकखोर ने उसे गले से लगा लिया और बोला, मसूद, तेरी हिम्मत और हौसले की दाद देता हूँ। तू हमारी फौज की शान है। तेरी सलाह मर्दाना सलाह है। बेशक हम किलेबंद न होंगे, हम दुश्मन के मुकाबले में ताल ठोक कर आएंगे और अपने प्यारे जनत निशां के लिए अपना खून पानी की तरह बहाएंगे। तू हमारे लिए आगे आगे चलने वाली मशाल है और हम सब आज इसी रोशनी में कदम आगे बढ़ाएंगे। मसूद ने चुने हुए सिपाहियों का एक दस्ता तैयार किया और कुछ इस दमखम और कुछ इस जोशो खरोश से मीर शुजा पर टूटा कि उसकी सारी फौज में खलबली पड़ गई। सरदार नमकखोर ने जब देखा कि शाही फौज के कदम डगमगा रहे हैं तो अपनी पूरी ताकत से बादल और बिजली की तरह लपका और तेगों से तेगे, बर्छियों से बर्छियाँ खड़कने लगीं। 3 घंटे बला का शोर मचा रहा, यहाँ तक कि शाही फौज के कदम उखड़ गए और वह सिपाही जिसकी तलवार मीर शुजा से गले मिली मसूद था। तब सरदारी फौज और अफसर सब के सब लूट के माल पर टूटे और मसूद जख्मों से चूर, खून में रंगा हुआ, अपने कुछ जान पर खेलने वाले दोस्तों के साथ मस्कात के किले की तरफ लौटा। मगर जब होश ने आंखें खोली और हवास ठिकाने हुए तो क्या देखता है कि मैं एक सजे हुए कमरे में मखमली गदे पर लेटा हूँ। फूलों की सुहानी महक और लंबी छरहरी सुंदरियों के जमघट से कमरा चमन बना हुआ था। ताजुब से इधर उधर ताकने लगा कि इतने में एक अप्सरा जैसी सुंदर युवती तस्त में फूलों का हार लिए धीरे धीरे आती हुई दिखाई दी, जैसे कि बहार फूलों की डाली पेश करने आ रही है। उसे देखते ही उन लंबी छरहरी सुंदरियों ने आंखें बिछाई और उसकी हिनाई हथेली को चूमा। मसूद देखते ही पहचान गया, यह मल्लिका शेर अफगान थी। मल्लिका ने फूलों का हार मसूद के गले में डाला, हीरे जवाहरात उस पर चढ़ाए और सोने के तारों से टकी हुई मसनद पर बड़ी आन बान से बैठ गई। साजिंदों ने बीन ले लेकर विजयी अतिथि के स्वागत में सुहाने राग अलापने शुरू किए। यहाँ तो नाच गाने की महफिल थी, उधर आपसी डाह ने नए नए शिगुफे खिलाए। सरदार से शिकायत की कि मसूद जरूर दुश्मन से जा मिला है और आज जानबूझकर फौज का एक दस्ता लेकर लड़ने को गया था ताकि उसे खाक और खून में सुलाकर सरदारी फौज को बेचिराग कर दे। इसके सबूत में कुछ जाली खत भी दिखाए और इस कमीनी कोशिश में जबान की ऐसी चालाकी से काम लिया कि आखिर सरदार को इन बातों पर यकीन आ गया। पाँव फटे जब मसूद मल्लिका शेर अफगान के दरबार से विजय का हार गले में डाले सरदार को बधाई देने गया तो बजाय इसके कि कदरदानी का सिरोपाव और बहादुरी का तमगा पाए, उसकी खरी खोटी बातों के तीर का निशाना बनाया गया और उसे हुक्म मिला कि तलवार कमर से खोल कर रख दे। मसूद स्तंभित रह गया। यह तेगा मैंने अपने बाप से विरसे में पाया है और यह मेरे पिछले बड़प्पन की आखिरी यादगार है। यह मेरी बाहों की ताकत और मेरा सहयोगी और मददगार है। इसके साथ कैसी कैसी स्मृतियाँ जुड़ी हैं, क्या मैं जीते जी इसे अपने पहलू से अलग कर दूं? अगर मुझ पर कोई आदमी लड़ाई के मैदान से कदम हटाने का इल्ज़ाम लगा सकता, अगर कोई शख्स इस तेगे का इस्तेमाल मेरे मुकाबले में ज़्यादा कारगुजारी के साथ कर सकता, अगर मेरी बाहों में तेगा पकड़ने की ताकत न होती तो खुदा की कसम मैं खुद ही तेगा कमर से खोल कर रख देता। मगर खुदा का शुक्र है कि मैं इन इल्ज़ामों से बरी हूँ। फिर क्यों मैं इसे हाथ से जाने दूँ? क्या इसलिए कि मेरी बुराई चाहने वाले कुछ थोड़े से डाहियों ने सरदार नमक हराम का मन मेरी तरफ से फेर दिया है? ऐसा नहीं हो सकता। मगर फिर उसे ख्याल आया मेरी सरकशी पर सरदार और भी गुस्सा हो जाएंगे और यकीनन मुझसे तलवार शमशीर के जोर से छीन ली जाएगी। ऐसी हालत में मेरे ऊपर जान छिड़कने वाले सिपाही कब अपने को काबू में रख सकेंगे? जरूर आपस में खून की नदियां बहेंगी और भाई भाई का सिर काटेगा। खुदा न करे कि मेरे सबब
से यह दर्दनाक मार काट हो। यह सोचकर उसने चुपके से शमशीर सरदार नमकखोर के बगल में रख दी और खुद सर नीचा किए जब्त की इंतहाई कुव्वत से गुस्से को दबाता हुआ खेमे से बाहर निकल गया। मसूद पर सारी फौज गर्व करती थी और उस पर जाने वारने के लिए हथेली में सर लिए रहती थी। जिस वक्त उसने तलवार खोली है, 2000 सुरमा सिपाही मियान पर हाथ रखे और शोले बरसाती हुई आंखों से ताकते कनौतियां बदल रहे थे। मसूद के एक जरा से इशारे की देर थी और दम के दम में लाशों के ढेर लग जाते। मगर मसूद बहादुरी में बेजोड़ न था, जब्त और धीरज में उसका जवाब न था। उसने यह जिल्लत और बदनामी सब गवारा की, तलवार देना गवारा किया, बगावत का इल्ज़ाम लेना गवारा किया और अपने साथियों के सामने सर झुकाना गवारा किया। मगर यह गवारा न किया कि उसके कारण फौज में बगावत हो और हुक्म न मानने का ख्याल पैदा हो। और ऐसे नाजुक वक्त में, जबकि कितने ही दिलेर जिन्होंने लड़ाई की आजमाइश में अपनी बहादुरी का सबूत दिया था, जब्त हाथ से खो बैठते और गुस्से की हालत में एक दूसरे के गले काटते। मसूद खामोश रहा और उसके पैर नहीं डगमगाए। उसकी पेशानी पर जरा भी बल न आया, उसके तेवर जरा भी न बदले। उसने खून बरसाती हुई आंखों से दोस्तों को अलविदा कहा और हसरत भरा दिल लिए उठा और एक गुफा में छिप बैठा। और जब सूरज डूबने पर वहाँ से उठा तो उसने दिल से यह फैसला किया कि यह बदनामी का दाग माथे से मिटाऊंगा और डाहियों को शर्मिंदगी के गड्ढे में गिराऊंगा। मसूद ने फकीरों का भेष अख्तियार किया। सर पर लोहे की टोपी के बजाय लंबी जटाएं बनाई, जिस्म पर जीरा बख्तर के बजाय गेरुए रंग का बाना सजा, हाथ में तलवार की बजाय फकीरों का प्याला लिया। जंग के नारे की बजाय फकीरों की सदा बुलंद की और अपना नाम शेख मखमूर रख लिया। मगर यह जोगी दूसरे जोगियों की तरह धूमी रमा कर न बैठा और न उस तरह का प्रचार शुरू किया। वह दुश्मन की फौज में जाता और सिपाहियों की बातें सुनता, कभी उनकी मोर्चेबंदियों पर निगाह दौड़ाता, कभी उनके दमदमों और कीलों की दीवारों का मुआयना करता। 3 बार सरदार नमकखोर दुश्मन के पंजे से ऐसे वक्त निकले जबकि उन्हें जान बचाने की कोई आश न रही थी। और यह सब शेख मखमूर की करामात थी। मिनकाद का किला जितना कोई आसान बात न थी। 5000 बहादुर सिपाही उसकी हिफाजत के लिए कुर्बान होने को तैयार बैठे थे। 30 तोपें आग के गोले उगलने के लिए मुंह खोले हुए थीं और 2000 सधे हुए तीरंदाज हाथों में मौत का पैगाम लिए हुक्म का इंतजार कर रहे थे। मगर जिस वक्त सरदार नमकखोर अपने 2000 बहादुरों के साथ इस किले पर चढ़ा तो 5000 दुश्मन सिपाही काठ के पुतले बन गए। तोपों के मुंह बंद हो गए और तीरंदाजों के तीर हवा में उड़ने लगे। और यह सब शेख मखमूर की करामात थी। शाह साहब वहीं मौजूद थे। सरदार दौड़कर उनके कदमों पर गिर पड़ा और उनके पैरों की धूल माथे पर लगाई। किश्वर कुशा दोयम का दरबार सजा हुआ है। अंगूरी शराब का दौर चल रहा है और सरदार के बड़े बड़े अमीर और रईस अपने अपने दर्जे से हिसाब के अदब के साथ घुटना मोड़े बैठे हैं। एकाएक भेदियों ने खबर दी कि मीर शुजा की हार हुई और जान से मारे गए। यह सुनकर किश्वर कुशा के चेहरे पर चिंता के लक्षण दिखाई पड़े। सरदारों को संबोधित करके बोला, आप लोगों में ऐसा दिलेर कौन है जो इस बदमाश सरदार का सर कलम करके हमारे सामने पेश करे? इसकी गुस्ताखियां अब हद से आगे बढ़ी जाती हैं। आप ही लोगों के बड़े बूढ़ों ने यह मुल्क तलवार के जोर से मुरादिया खानदान से छीना था। क्या आप उन्हीं पुरखों की औलाद नहीं हैं? यह सुनते ही सरदारों में एक सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं और किसी की हिम्मत न पड़ी कि बादशाह की दावत कबूल करे। आखिरकार शाह किश्वर कुशा के बूढ़े चचा खुद उठे और बोले, ऐ शाहे जहाँ वक्त, मैं तेरी दावत कबूल करता हूँ।
अगरचे मैं बूढ़ा हो गया हूँ और बाजुओं में तलवार पकड़ने की ताकत बाकी न रही, मगर मेरे खून में वही गर्मी और दिल में वही जोश है जिनकी बदौलत हमने मुल्क शाह बामुराद से लिया था। या तो मैं इस नापाक कुत्ते की हस्ती खाक में मिला दूंगा या इस कोशिश में अपनी जान निसार कर दूंगा ताकि अपनी आंखों से सल्तनत की बर्बादी न देखूं। यह कहकर अमीर पुरतबीर वहां से उठा और मुस्तैदी से जंगी तैयारियों में लग गया। उसे मालूम था कि यह आखिरी मुकाबिला है और अगर इसमें नाकाम रहे तो मर जाने के सिवाय और कोई चारा नहीं। उधर सरदार नमकखोर धीरे धीरे राजधानी की तरफ बढ़ता आता था। यकायक उसे खबर मिली कि अमीर पुरतवीर 20,000 पैदल और सवारों के साथ मुकाबले के लिए आ रहा है। यह सुनते ही सरदार नमकखोर की हिम्मतें छूट गईं। अमीर पुरतवीर बुढ़ापे के बावजूद अपने वक्त का एक ही सिपह सलार था। उसका नाम सुनकर बड़े बड़े बहादुर कानों पर हाथ रख लेते थे। सरदार नमकखोर का ख्याल था कि अमीर कहीं एक कोने में बैठे खुदा की इबादत करते होंगे, मगर उनको अपने मुकाबले में देखकर उसके होश उड़ गए कि कहीं ऐसा न हो कि इस हार से हम अपनी सारी जीतें खो बैठें और बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाए। सबकी यही सलाह हुई कि वापस चलना ही ठीक है। उस वक्त शेख मखमूर ने कहा, ऐ सरदार नमकखोर, तूने मुल्क जनत निशां को छुटकारा दिलाने का बीड़ा उठाया है। क्या इन्हीं हिम्मतों से तेरी आरजुएं पूरी होंगी? तेरे सरदार और सिपाहियों ने कभी मैदान से कदम पीछे नहीं हटाया, कभी पीठ नहीं दिखाई। तीरों की बौछार को तुमने पानी की फुहार और बंदूकों की बाढ़ को फूलों की बहार। क्या इन चीज़ों से इतनी जल्दी तुम्हारा जी भर गया? तुमने यह लड़ाई सल्तनत को बढ़ाने के कमीने इरादे से नहीं छेड़ी है। तुम सच्चाई और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हो। क्या तुम्हारा जोश इतनी जल्द ठंडा हो गया? क्या तुम्हारी इंसाफ की तलवार की प्यास इतनी जल्द बुझ गई? तुम खूब जानते हो कि इंसाफ और सच्चाई की जीत जरूर होगी। तुम्हारी इन बहादुरियों का इनाम खुदा के दरबार से जरूर मिलेगा। फिर अभी से क्यों छोड़ देते हो अपने हौसले? क्या बात है, अगर अमीर पुरतबीर इतना दिलेर और इरादे पक्के का सिपाही है, अगर वह शेर है तो तुम शेर मर्द हो, अगर उसकी तलवार लोहे की है तो तुम्हारा तेगा फौलाद का है, अगर उसके सिपाही जान पर खेलने वाले हैं तो तुम्हारे सिपाही भी सर कटाने के लिए तैयार हैं। हाथों में तेगा मजबूत पकड़ो और खुदा का नाम लेकर दुश्मन पर टूट पड़ो। तुम्हारे तेवर कह देते हैं कि मैदान तुम्हारा है। इस पुरजोश तकरीर ने सरदारों के हौसले उभार दिए। उनकी आंखें लाल हो गईं, तलवारें पहलू बदलने लगीं और कदम बरबस लड़ाई के मैदान की तरफ बढ़े। शेख मखमूर ने तब फकीरी बाना उतार फेंका, फकीरी प्याले को सलाम किया और हाथों में वही तलवार और ढाल लेकर जो किसी वक्त मसूद से छीने गए थे, सरदार नमकखोर के साथ साथ सिपाहियों और अफसरों का दिल बढ़ाते शेरों की तरह बिफरता हुआ चला। आधी रात का वक्त था। अमीर के सिपाही अभी मंजिलें मारे चले आते थे। बेचारे दम भी न लेने पाए थे कि एकाएक सरदार नमकखोर के आ पहुंचने की खबर पाई। होश उड़ गए और हिम्मतें टूट गई, मगर अमीर शेर की तरह गरज कर खेमे से बाहर आया और दम के दम में अपनी सारी फौज दुश्मन के मुकाबले में कतार बांधकर खड़ी कर दी कि जैसे एक माली था कि आया और इधर उधर बिखरे हुए फूलों को एक गुलदस्ते में सजा गया। दोनों फौजें काले काले पहाड़ों की तरह आमने सामने खड़ी हैं और तोपों का आग बरसाना ज्वालामुखी का दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। उनकी घन गरज आवाज से बला का शोर मच रहा था। यह पहाड़ धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। यकायक वह टकराए और कुछ इस जोर से टकराए कि जमीन कांप उठी और घमासान की लड़ाई शुरू हो गई। मसूद का तेगा इस वक्त एक बला हो रहा था, जिधर पहुंचता लाशों के ढेर लग जाते और सैकड़ों सर उस पर भेंट चढ़ जाते। पाँव फटे तक तेगे यूं ही खड़का किए और यूं ही खून का दरिया बहता रहा। जब दिन निकला तो लड़ाई का मैदान मौत का बाजार हो रहा था।
जिधर निगाह उठती थी मरे हुओं के सर और हाथ पैर लहू में तैरते दिखाई देते थे। यकायक शेख मखमूर की कमान से एक तीर बिजली बनकर निकला और अमीर पुरत दबीर की जान के घोंसले पर गिरा, और उसके गिरते ही शाही फौज भाग निकली और सरदारी फौज फतेह का झंडा उठाए राजधानी की तरफ बढ़ी। जब यह जीत की लहर जैसी फौज शहर की दीवार के अंदर दाखिल हुई तो शहर के मर्द और औरत जो बड़ी मुद्दत से गुलामी की सख्तियां झेल रहे थे उसकी अगवानी के लिए निकल पड़े। सारा शहर उमड़ आया। लोग सिपाहियों को गले लगाते थे और उन पर फूलों की बरखा करते थे कि जैसे बुलबुलें थी जो बहेलियों के पंजे से रिहाई पाने पर बाग में फूलों को चूम रही थीं। लोग शेख मखमूर के पैरों की धूल माथे से लगाते थे और सरदार नमकखोर के पैरों पर खुशी के आंसू बहाते थे। अब मौका था कि मसूद अपना जोगिया भेष उतार फेंके और ताजो तख्त का दावा पेश करे। मगर जब उसने देखा कि मल्लिका शेर अफगान का नाम हर आदमी की जुबान पर है तो खामोश हो गया कि अगर मैं अपने दावे को साबित कर दूं तो मल्लिका का दावा खत्म हो जाएगा। मगर तब भी यह नामुमकिन था कि सख्त मार काट के बिना यह फैसला हो सके। एक पुरजोश और आरजूमंद दिल के लिए इस हद तक जब्त करना मामूली बात न थी। जब से उसने होश संभाला यह ख्याल कि मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ उसके रंग रेशे में घुल गया था। शाह बामुराद की वसीयत उसे एकदम को भी न भूलती थी। दिन को वह बादशाहत के मंसूबे बांधता और रात को बादशाहत के सपने देखता। यह यकीन कि मैं बादशाह हूँ उसे बादशाह बनाए हुए था। अफसोस आज वह मंसूबे टूट गए और वह सपना तितर बितर हो गया। मगर मसूद के चरित्र में मर्दाना जब्त अपनी हद पर पहुंच गया था। उसने उफ तक न की, एक ठंडी आह भी न भरी, बल्कि पहला आदमी जिसने मल्लिका के हाथों को चूमा और उसके सामने सर झुकाया वह फकीर मखमूर था। हाँ, ठीक उस वक्त जबकि वह मल्लिका के हाथ को चूम रहा था उसकी जिंदगी भर की लालसाएं आंसू की एक बूंद बनकर मल्लिका की मेहंदी रची हथेली पर गिर पड़ी कि जैसे मसूद ने अपनी लालसा का मोती मल्लिका को सौंप दिया। मल्लिका ने हाथ खींच लिया और फकीर मखमूर के चेहरे पर मोहब्बत से भरी हुई निगाह डाली। जब सल्तनत के सब दरबारी भेंट दे चुके, तोपों की सलामियां दगने लगीं, शहर में धूमधाम का बाजार गर्म हो गया और खुशियों के जलसे चारों तरफ नजर आने लगे। राजगद्दी के तीसरे दिन मसूद खुदा की इबादत में बैठा हुआ था कि मल्लिका शेर अफगान अकेले उसके पास आई। उसने कहा, मसूद, मैं एक नाचीज तोहफा तुम्हारे लिए लाई हूँ और वह मेरा दिल है। क्या तुम उसे मेरे हाथ से कबूल करोगे? मसूद अचंभे से ताकता रह गया, मगर जब मल्लिका की आंखें मोहब्बत के नशे में डूबी हुई पाई तो चाव के मारे उठा और उसे सीने से लगा कर बोला, मैं तो मुद्दत से तुम्हारी बर्छी की नोक का घायल हूँ। मेरी किस्मत है कि आज तुम मरहम रखने आई हो। मुल्क के जन्नत निशां अब आज़ादी और खुशहाली का घर है। मल्लिका शेर अफगान को अब गद्दी पर बैठे साल भर से ज़्यादा नहीं गुजरा, मगर सल्तनत का कारोबार बहुत अच्छी तरह और बड़ी खूबी से चल रहा है और इस बड़े काम में उसका प्यारा शौहर मसूद, जो अभी तक फ़कीर मखमूर के नाम से मशहूर है, उसका सलाहकार और मददगार है। रात का वक्त था। शाही दरबार सजा हुआ था। बड़े बड़े वजीर अपने पद के अनुसार बैठे हुए थे और नौकर जर्क बर्क वर्दियां पहने हाथ बांधे खड़े थे कि एक खिदमतगार ने आकर अर्ज की, दोनों जहान की मलिका, एक गरीब औरत बाहर खड़ी है और आपके कदमों का बोसा लेने की गुजारिश करती है। दरबारी चौंके और मल्लिका ने ताजुब भरे लहजे में कहा, अंदर हाजिर करो। खिदमतगार बाहर चला गया और जरा देर में एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई आई और अपनी पिटारी से एक जड़ाऊ ताज निकाल कर बोली, तुम लोग इसे ले लो, अब यह मेरे किसी काम का नहीं रहा।
मियाँ ने मरते वक्त इसे मसूद को देखकर कहा था कि तुम इसके मालिक हो, मगर अपने जिगर के टुकड़े मसूद को कहाँ ढूंढूं? रोते रोते अंधी हो गई, सारी दुनिया की खाक छानी मगर उसका कहीं पता न लगा। अब जिंदगी से तंग आ गई हूँ, जी कर क्या करूँगी? यह अमानत मेरे पास है, जिसका जी चाहे ले ले। दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग हैरत के मारे मूरत से बन गए थे कि जैसे एक जादूगर था जो उंगली के इशारे से सबका दम बंद किए हुए था। यकायक मसूद अपनी जगह से उठा और रोता हुआ जाकर रिंदा के पैरों पर गिर पड़ा। रिंदा अपने जिगर के टुकड़े को देखते ही पहचान गई, उसे छाती से लगा लिया और वह जड़ाऊ ताज उसके सिर पर रखकर बोली, साहबों, यही मेरा प्यारा मसूद साहिबा मुराद का बेटा है। तुम लोग इसकी रियाया हो, यह ताज इसका है, यह मुल्क इसका है और सारी खिलकत इसकी है। आज से वह अपने मुल्क का बादशाह है, अपनी कौम का खादिम। दरबार में कयामत का शोर मचने लगा। दरबारी उठे और मसूद को हाथों हाथ ले जाकर तख्त पर मलिका शेर अफगान के बगल में बिठा दिया। भेंटें दी जाने लगीं, सलामियाँ दगने लगी, नफीरियों ने खुशी का गीत गाया और बाजों ने जीत का शोर मचाया। मगर जब जोश की वहाँ खुशी जरा कम हुई और लोगों ने रिंदा को देखा तो वह मर गई थी। आरजुओं के पूरे होते ही जान निकल गई, गोया आरजुएं रूह बनकर उसके मिट्टी के तन को जिंदा रखे हुए थी। कहानी पाठ राजीव रंजन गिरी। शुक्रिया।